हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण को ठीक ठीक जानने वाले लोग बहुत कम होते। ये बात भगवान श्री कृष्ण कहे भगवत गीता में 7 अध्याय की भगवान कहते हैं बहुत कम लोग मेरे को जानते हैं। दूसरी नंबर माने तीसरा नंबर श्लोक में कहता है 7 अध्याय जानते मतलब भगवान परम कृष्ण ही परम सत्य है, परम प्रभु है, परम मालिक है, परम स्वामी है, परम भोक्ता है। और उनसे ही कृष्ण से सभी अवतार बनते हैं और कृष्ण से ही सारी सृष्टि बनता है। आध्यात्मिक जगत हो कि भौतिक जगत हो, सभी के स्रोत ही भगवान श्री कृष्ण है। ये बात को बहुत कम ही लोग जानते हैं। आप देखे होंगे ये भगवान श्री कृष्ण कहते ही बात है, मनुष्याणाम सहर्षसु कश्चित एतत् सिद्धये जतत सिद्धानम कश्चिन मांग व्यति तत्वतः। तत्वतः का अर्थ है जथारूप, मैं जैसा हूँ ऐसा ही आज ही ठीजिए। व्यक्ति मतलब जानते हैं, जानने वाले। कश्चिन में बहुत कुछ माने कश्चित लोग माने बहुत किंचित लोग जानते। कौन जानते? मनुष्य सहर्षसु। सहर्षसु अर्थ हजार हजार मनुष्य में कश्चित कोई बिरला लोग होते जो आत्मकल्याण के लिए, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयासरत रहते। और वो सिद्धियों के अंदर में जतताम, ये जतन करने वाले जो सिद्धियों के रास्ता पर है, जततम अपि सिद्धानम, जो जतन प्रयत्नशील सिद्धियों में माने जो आत्मकल्याण करने वाले रास्ता में चलने वाले लोग होते, उसमें कोई बिरला होते हैं वो मेरे को जथारूप ज्ञान प्राप्ति करते। मैं जथारूप जानते, मैं ही परम प्रभु एवं परम स्वामी परम प्रभु। जैसे भगवत गीता ठीक मेरे को ठीक जानते, ठीक ठीक जानते। परम प्रभु तो भगवान गीता में कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते। अहम कृष्ण कहते हैं मैं हूँ, मेरा से सारी संसार उत्पन्न हुआ है और मैं ही बनाया हूँ। और परम सत्य रूप में कृष्ण कई बार कथा कहे, भुक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक एक मैं समस्त यज्ञ तपस्या भुगता हूँ। कई लोग होते हैं भगवान को देवादेवी साथ बराबर करते हैं, सिद्धियों भी आत्मकल्याण के लिए चाहते, किंतु देवी देवता उपासक होते और देवी देवता साथ में भगवान कृष्ण को भी मान लेते। कई लोग भगवान पर मानते हैं किंतु बोलते हैं नारायण का अवतार हैं, कृष्ण ही नारायण का अवतार, ये इनके मन में धारणा होता है। उनसे नारायण की अवतार के रूप में मान लेते हैं भगवान को, कि कृष्ण से सारी अवतार होते हुए बारे में जानकारी नहीं होता। और कई लोग को जानते हैं भगवान कृष्ण है भगवान, और बाबा साथ तुलना कर लेते, और कोई बाबा है साईं बाबा के साथ तुलना कर लेते। माने ये सब पाखंड विद्या सब। साईं कोई देवता भी नहीं है, देवता बनने का भी उनका योग्यता नहीं है, किंतु उसके साथ तुलना कर लेते। उनका भजन संध्या का आ रहे, साईं भजन संध्या का आ रहे, और कृष्ण के साथ में तुलना करी गा रहा। माने कितना पाखंड विद्या चलता है। कितना सिंगर होते बोलते हम कृष्ण का भक्त हैं, जगन्नाथ का भक्त हैं, किंतु साईं भजन में प्रेम में पड़ा हुए। ये सही सब पाखंड विद्या चलता है। और कई लोग होते हैं और कृष्ण के साथ में, जैसे हम देखेंगे राजस्थान में कुछ में उनके साथ तुलना कर लेते। क्या बारबरी ठीक था, अभी बोलते बारबर की पहले जीवन था, अभी हो गया खट्टू श्याम से तुलना कर लेते। भगवान कृष्ण खट्टू श्याम तुलना करना कितना पाखंड विद्या। ये सब पाखंड, ऐसे पाखंड धर्म की शीशा चलाने, साई राम साई कृष्ण, ये सब पाखंड विद्या सब। बोलते हम कृष्ण का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त नहीं है, पैसा का भक्त होते। जिसको पैसा मिलता है वो सिंगर वाले, वो पैसा के प्यार होते।
वो कृष्ण का भक्त जो अन्यान्य भक्ति, कृष्ण का अन्यान्य भक्ति करने वाला चीज़ होते, वो कृष्ण एकमात्र परम स्वामी प्रभु बहुत रेयर लोग जानते। ये बात कृष्ण बोलते जथारूप जानते। जथारूप मेरे को ठीक मेरे को जथारूप बहुत कम लोग जानते। हजार हजार मनुष्य में कोई बिरला होते हैं जो आत्मकल्याण के लिए रास्ता पर चलता है। आत्मकल्याण करने में जो रास्ता पर चलने वाले उसमें कोई बिरला होते मेरे को जथारूप ठीक मेरे को जानते हैं, नहीं तो नहीं जानते। प्राय तो लोग नहीं जानते। हजारों मनुष्य की लाखों मनुष्य में कोई बिरला होते कृष्ण को जानते। इसलिए कृष्ण भक्त ऐसा ही अन्यान्य भक्त करने वाला, शुद्ध भक्ति करने वाला बहुत रेयर व्यक्ति होते, बहुत रेयर और सुदुर्लभ। इसलिए भगवान कहते गीता में वो जानने वाले व्यक्ति सुदुर्लभ व्यक्ति होते, सुदुर्लभ। हाँ, सुदुर्लभ व्यक्ति होते। ये बात यही बात अध्याय में चैप्टर में कहे, गीता में कहते, इसी चैप्टर में आगे कहते सुदुर्लभ व्यक्ति। वासुदेव सर्वव्यापी सुदुर्लभ, ये व्यक्ति सब सुदुर्लभ होते, कृष्ण कहते इसी चैप्टर में कहते। बहुनाम जन्मना अंते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते, बहुत जन्म तो उनके ज्ञान प्रपन्न होते। और वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण ही एक बार सब कुछ लास्ट है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और सुदुर्लभ वो होते सुदुर्लभ, इसलिए और नहीं तो कोई देवादेवी की उपासना में चलते हैं। यही बात कृष्ण ये 7वां अध्याय को कोई ठीक से भगवद गीता को ठीक से समझ लेगा तभी कृष्ण इसमें कई बार कहते हैं मत्त परंतर नान्यम किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्व इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। मत्त परंतरम, मेरा से बढ़कर और कुछ नान्यत अस्ति किंचित, मेरा से बढ़कर और कोई अलग कुछ नहीं है। हे धनंजय, मेरा से बढ़कर और कुछ नहीं है। मयि सर्व इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। सूत्र जैसे धागा में मणि, धागा जैसे मणि में गुंथा होता है, ऐसा ही संसार सब कुछ सर्वविदम, जो कुछ देख रहे ये सब कुछ मेरा में टेका हुआ है। कृष्ण से टेका, देवा पूरी भौतिक संसार हो कि आध्यात्मिक जगत हो, वो मेरे से टेका हुए है। जैसे धागा में सारी मणि टेका होता है, ये सारी संसार वो मेरा टेका होता है। मैं हूँ उसका सबका सूत्र हूँ, सभी की धागा हूँ। भगवान कृष्ण कहा है, ये बात कृष्ण भगवद गीता में कहा रहे, किंतु बहुत रेयर लोग कृष्ण ये बात को समझते। मतलब तो कृष्ण का कोई बोलते अवतार मान लेते, नले देवी देवता से तुलना कर लेते, कोई नले बाबा गुरु के साथ तुलना कर लेते कृष्ण को। ऐसे ही पाखंड विद्या से चलता रहता है। इसलिए यदि इस कृष्ण को समझना होगा तो इस्कॉन में जुड़ी जाओ, इस्कॉन में जुड़ जाओ। शिल प्रभुपाद दुनिया को सिखाया, मिर्च जबन को सिखाया, कृष्ण ही परम भोक्ता परम मालिक, उनकी शरण में जाओ। कृष्ण भगवद गीता में दावी करते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मां में एकम शरण, मेरा शरण में से एकमात्र मेरा शरण में आओ, मैं सब प्रकार मुक्ति दिलाता, मुकुंद में हूँ। सब प्रकार पापों से, सब प्रकार कर्मों से मैं मुक्ति दिलाऊंगा, भगवान कृष्ण कह रहे। इसलिए इसको न जुड़ जाने से सभी लोग को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।